Hello everyone, now we will discuss 8th question of exercise of chapter 8. The speed time graph for a car is shown in figure. Speed time graph आपको शो किया हुआ है. एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम लिया हुआ और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड और टाइम क्या है सेकेंड में. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 seconds. Shade the area on the graph that represent the distance traveled by the car during this period. आपको ये बताना है कि फर्स्ट 4 सेकेंड में जो कार ट्रेवल कर रही है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस एरिया को शेड करना है और डिस्टेंस निकालना है कि 0 से 4 तक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. नाउ लुक एट दिस ग्राफ. 0 से लेके 4 तक, तो यहाँ तक आपको निकालना है और इस पॉइंट तक निकालना है. अब 0 से लेके 4 तक आपको जो ग्राफ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ऐसे मूव कर रहा है. जो कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो ये कर रही है. तो शेड करना है तो आप ये शेड करोगे 0 से लेके 4 तक, ये लाइन इसको कंप्लीट ड्रॉ करना. तो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. एज वी नो, जो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तब तो वो डिस्टेंस बता रहा है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है देन वी से डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे क्या है स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ वो क्या बता रहा है डिस्टेंस. तो यहाँ पे जो ओ ए बी वो एक तरह से रेक्टेंगल की तरह बन रही है, सॉरी ट्रायंगल की तरह बन रही है. तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. तो ओ ए बी बेस कितना है 0 से लेके ए तक, तो ये कितना हो गया 4 और हाइट ए से बी तक. अब ए बी कितना है ग्राफ में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना है 6. So the distance traveled by the object is given by area of triangle OAB. वो क्या आएगा 1/2 OA इंटू AB. तो 1/2 OA कितना आया था 4 और AB हाइट कितनी है 6. तो यहाँ से जो एरिया अंडर द कर्व आया वो कितना है 12 मीटर. इसका मतलब जो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल करा वो कितना है 12 मीटर. नाउ द सेकेंड पार्ट इज विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार. कि इस ग्राफ में जो कार की यूनिफॉर्म मोशन है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है. अब 0 से लेके 4 तक क्या है वो इंक्रीज कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है स्पीड भी इंक्रीज कर रही है. तो हमें क्या बताना है यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म कब होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो स्पीड है वो भी क्या है इक्वल. तो जब आप 4 से लेके 6 तक देखते हो तो वो क्या आ रहा है फिर भी इंक्रीज कर रहा है लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल स्पीड्स के साथ नहीं कर रहा है. आफ्टर 6 के बाद क्या है कि वो हमेशा क्या आ रहा है सेम आ रहा है. तो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार क्या आएगी आफ्टर 6 सेकेंड जो स्पीड होगी वो क्या आएगी यूनिफॉर्म मोशन. सो द आंसर इज the speed after 6 seconds represent the uniform motion of the car. Now the ninth part is state which of the following situations are possible. कि इन दोनों possible situations में से दोनों possible है या नहीं ये बताना है. Give an example for each of these और example बताना. Now the A part is an object with a constant acceleration but with zero velocity. कि आपको ये बताना है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ज़ीरो वेलोसिटी के साथ मूव करता है. तो दिस सिचुएशन इज़ पॉसिबल. अब पॉसिबल है तो हमें क्या बताना है कि एग्जांपल बताना है. सो द एग्जांपल इज when a body is just released its initial velocity is 0 but acceleration क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0. तो इसका जो सिंपल सा एग्जांपल है वो क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से ड्रॉप करते हो तो इनिशियली जो हाइट पे जो आप किसी मान लो बॉल को कैच करके रखा हुआ है होल्ड करके रखा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0. तो जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड एक्सेलरेशन के साथ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है. नाउ द सेकेंड इज
एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आपको बताना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन डायरेक्शन किसी एक निश्चित डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। तो दिस सिचुएशन इज ऑल्सो पॉसिबल when an object is moving with uniform velocity on a circular track। कि ये सिचुएशन कब पॉसिबल है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है किसी सर्कुलर ट्रैक पे, तो हमेशा जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन। Now the next question is, an artificial satellite is moving in a circular orbit। तो ऑर्बिट कैसा है, सर्कुलर, ऑफ रेडियस 42 to 50 किलोमीटर। तो ये आपको क्या दिए हुए है, रेडियस, तो आर क्या हो गया, आर इज 42 to 50 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड, स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। इफ़ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, लेकिन अगर ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, 24 आवर्स। तो आपको क्या निकालनी है, इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड निकालनी है। तो आपको टाइम गिवन है, कितना गिवन है, 24 आवर्स, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब आपको पता है कैसा ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट। तो सर्कुलर ऑर्बिट के चारों तरफ जब मूव कर रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस पूरी बाउंड्री को कवर कर रहे हैं। तो बाउंड्री को कवर करने का मतलब क्या है कि हम उसको क्या निकाल रहे हैं, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो इसलिए हमने डिस्टेंस की जगह क्या लिखा, 2πr डिवाइड बाई टाइम। तो वैल्यूज पुट करने के बाद जो स्पीड आ रही है वो क्या आ रही है, 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। क्योंकि 24 आवर्स को जब आप 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पर सेकेंड के अंदर। थैंक यू।